बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अभी ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि एक अक़लियती कौमी कमीशन बनाया है पाकिस्तान में, और उसने दावत दी है जमात अहमदिया के लोगों को यानी कादियानियों को कि वो भी इस कमीशन में शामिल हों और बतौर अक़लियत शामिल हों, यानी अपने आप को मुसलमान कह के नहीं, अपने आप को गैर मुस्लिम मान के वो इस कमीशन में शामिल हों। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान ही हुआ है, लेकिन ये मौलाना अशरफ़ी साहब हैं, इन्होंने धुएंधार तकरीर कर दी है, लोगों को उभारना शुरू कर दिया है। तो पहले मौलाना साहब की सुन लें क्या फरमा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह इस पे तबसरा करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से ये बात मालूम हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अक़लियती कौमी कमीशन था उसमें बतौर अक़लियत के कादियानियों को शामिल करने का फ़ैसला किया है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, इसीलिए वो आईन पाकिस्तान को भी तस्लीम नहीं करते। अब जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि कादियानी आईन पाकिस्तान के मुताबिक गैर मुस्लिम के तौर पर इस कमीशन में शामिल हैं, तो हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कादियानियों को इस कमीशन में शामिल करने से पहले कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम नुमाइंदा हुकूमत ऐलान भी करे और कादियानियों से भी ऐलान करवाए कि वो इस कमीशन में बतौर गैर मुस्लिम नुमाइंदा शामिल हो रहे हैं, अक़लियती गैर मुस्लिम नुमाइंदा, और आईन पाकिस्तान ने जो उनको गैर मुस्लिम करार दिया है उसको तस्लीम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना मौलाना साहब का बयान। वो कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो अपने आप को पहले गैर मुस्लिम माने, बल्कि सिर्फ माने नहीं, ऐलान करवाए हुकूमत भी ऐलान करे और अहमदी भी ऐलान करें कि हाँ हाँ हम जो है गैर मुस्लिम के तौर पे इस कमीशन में शामिल हो रहे हैं। तो मौलाना साहब, हमें अहमदियों को कोई ज़रूरत नहीं है आपके इस कमीशन की कि हम अपने आप को गैर मुस्लिम मानें और गैर मुस्लिम मानने के बाद इस कमीशन में शामिल हों। हमारे नज़दीक इस असम्बली की कोई वक़्त नहीं है, इस कानून की कोई वक़्त नहीं है। असम्बली की तो हम इज़्ज़त करते हैं, हर कानून की और असम्बली की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इस कानून की, ये जो असम्बली ने बनाया है कि ये अपने आप को गैर मुस्लिम माने तो फिर इस कमीशन में शामिल हो, हमें ज़रूरत नहीं है। हम ना अपने आप को गैर मुस्लिम मानते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और हमारे नज़दीक इस कानून की कोई वक़्त नहीं है। हाँ, अगर यही बात मैं आपको कहूँ कि अगर इंडिया आज ये कानून बना दे, इंग्लैंड ये कानून बना दे कि मुसलमान जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं आज से, इंग्लैंड कहे वो आज से ईसाई हैं, तो क्या आप मान लेंगे? इंडिया ये फ़ैसला करे कि मुसलमान जो हैं आज से हिंदू हैं, तो आप मान लेंगे इस फ़ैसले को? क्योंकि किसी असम्बली के पास कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी के दीन का फ़ैसला करे। तो आगे सुने मौलवी साहब क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि हम गैर मुस्लिम नहीं हैं और हम बतौर गैर मुस्लिम के इस कमीशन में नहीं बैठेंगे, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इस कमीशन के अंदर कादियानी किसी भी सूरत उसी वक्त शामिल हो सकते हैं जब वो अपने आप को गैर मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पर, गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर ऐलान करें और हुकूमत उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर इसमें शामिल करे। पहले कादियानियों का ये एतराफ़ कि वो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, लिहाजा इस कमीशन में शामिल हो रहे हैं बतौर गैर मुस्लिम के। जी, तो मौलवी साहब, आपको मैंने बता दिया कि कतन हम जो हैं, ये तो जमात अहमदिया फ़ैसला करेगी, और बिल्कुल यही फ़ैसला करेगी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप को गैर मुस्लिम के तौर पे पेश करें और जाके इस कमीशन में शामिल हों। तो मेरी तरफ़ से तो इनकार ही समझें आप, बल्कि इनकार ही है। और जहाँ तक आप ये फरमा रहे हैं कि जी ऐलान करवाया जाए दोनों तरफ से, तो मेरा तो ऐलान आप सुन लें, मेरा ऐलान सुन लें कि हम अहमदी मुसलमान हैं और अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं। दूसरी बात मौलाना साहब, मैं आपको बता दूं कि जो आपने फरमाया है कि जी अहमदी जो है वो कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। आइन को हम मानते हैं पाकिस्तान के, इस कानून को नहीं मानते हैं हम पाकिस्तान के। ठीक है, ये आइन का एक हिस्सा है ये कानून, क्योंकि इख्तियार नहीं है किसी के पास। अल्लाह ताला ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में, कि कोई पार्लियामेंट बैठ के वो किसी के दीन का फ़ैसला करे। अगर आपके नज़दीक ये म्यार है, तो फिर जो अपना फ़्रांस के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन के अंदर जो पाबंदियाँ लगी हैं कि मस्जिदों के मीनारे नहीं बना सकते, उनकी पार्लियामेंटों ने भी ये फ़ैसले किए हैं।
کہ ہماری عورتیں مسلمان عورتیں نقاب نہیں اوڑھ سکتی، ان کی پارلیمنٹوں نے بھی یہ فیصلے کیے ہیں۔ ہم انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط قانون ہے، یہ انسانیت کے خلاف قانون ہے، یہ مذہب کے خلاف قانون ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ برحق ہوا کرتے ہیں، تو آپ کو اس پہ بھی پھر آپ لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کو بتائیں کہ جی بالکل، اگر سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے مسلمان عورتیں نقاب نہیں کریں گی، تو آپ انہیں بتائیں کہ جی جی بالکل آپ نے پارلیمنٹ کا یہ آئین ماننا ہے اور آپ نے نقاب چھوڑ دینے ہیں۔ تو میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس بات کے خلاف کہ یہ بالکل ناانصافی ہے کہ کوئی پارلیمنٹ بیٹھ کے کسی کے بھی مذہب کا فیصلہ کرے، دنیا کی کوئی بھی پارلیمنٹ ہو۔ یہودیوں کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے مکہ میں تو کفار مکہ اکٹھے ہو کے، سردار اکٹھے ہو کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ فرعون کی پارلیمنٹ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہاں بیٹھ کے۔ تو یہ بات ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ فتویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو ناظرین، خاکسار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔